नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज फिर मैं एक मिथ तोड़ने आया हूँ। एक ऐसा सवाल जो हर घर में पूछा जाता है, एफडी में पैसा डालें या फिर म्यूचुअल फंड। एक तरफ एफडी है जो सेफ मानी जाती है और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स है जो रिटर्न के लिए मशहूर है। लेकिन असली सच क्या है, आपके लिए कौन सा बेटर है और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना पैसा कहां लगाए कि फ्यूचर सिक्योर रहे। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बैंक, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड पर, प्रॉस, कॉन्स, रिस्क, टैक्स, लिक्विडिटी और एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। मैं आपको 10 पॉइंट में तरीके से और बेहद आसान भाषा में समझाता हूँ। एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप अपना पैसा बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं और उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। एफडी पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। मार्केट ऊपर नीचे होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर थर्ड पॉइंट, एफडी को शॉर्ट टर्म 7 दिन से शुरू से लेकर लॉन्ग टर्म 10 साल तक के लिए बनाया जा सकता है। नंबर फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। बैंक अलग अलग टेन्योर पर अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं, जनरली 5 to 7% और सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नंबर फिफ्थ, रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो एफडी को सेफ माना जाता है क्योंकि बैंक गारंटी देती है अगर बैंक डिफॉल्ट भी करे तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस DICGC कवर करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि अगर आपका बैंक डूब जाए, दिवालिया हो जाए या बंद हो जाए तो आपके पैसों का क्या होगा, क्या प्रोसेस है और कितने दिन लगते हैं आपको पैसे मिलने में, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट, अगर मैच्योरिटी डेट से पहले एफडी तोड़ना हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं, पर उस पर पेनाल्टी लगती है, इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा। नंबर 7 पॉइंट की अगर बात करें तो एफडी से जो इंटरेस्ट आता है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। नंबर 8 पॉइंट है, अब हम बात करते हैं कि एफडी कितने टाइप्स की होती है। आसान भाषा में बोले तो 2 टाइप्स में हम इसे बाइफरकेट कर सकते हैं। रेगुलर एफडी जिसमें आपको नॉर्मल फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स सेविंग एफडी, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 1.5 लाख तक का जो सेक्शन 80C बेनिफिट इसमें आपको मिलता है। सीनियर सिटीजन एफडी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। नंबर 9 पॉइंट है लिक्विडिटी की बात करें तो एफडी तोड़ने पर तुरंत पैसा मिल जाता है लेकिन रिटर्न कम हो जाता है फ्रेंड्स। नंबर 10 है, ये बेस्ट है सेफ इन्वेस्टमेंट चाहने वालों के लिए और रिटायर्ड पर्सन के लिए और शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए एफडी में डालते हैं और 6% का रेट मिलता है तो मैच्योरिटी के टाइम पे अप्रॉक्स 1,34,000 आपका बन जाएगा। तो मैंने आपको 10 पॉइंट्स में एफडी को बिल्कुल बारीकी से समझा दिया है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड भी मैं आपको 10 पॉइंट में ही समझाऊंगा जिसमें कि आप दोनों में डिफरेंस आराम से कर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें लोग अपना पैसा एक साथ जमा करते हैं। ये पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एक्सेट्रा इनमें इन्वेस्ट करता है। नंबर 2 पॉइंट, पैसा अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में लगाया जाता है, इससे रिस्क कम हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, ये जानना बेहद जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। इक्विटी फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न। नंबर 2 है डेट फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम में कम रिस्क स्टेबल रिटर्न मिलता है। नंबर 3 है हाइब्रिड फंड, इक्विटी प्लस डेट दोनों का मिक्स होता है। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, जो है रिटर्न्स की बात करें तो एफडी की तरह फिक्स्ड नहीं होते हैं, मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न। लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड जनरली 10 to 15% तक दे सकता है, मतलब आप 10 to 15% तक सोच सकते हैं एज कंपेरिजन टू आपके एफडी के। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट का, रिस्क फैक्टर क्या है। मार्केट रिस्क होता है, यहाँ पर लॉस भी हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म पर मतलब 5-10 साल तक अगर आप लगाते हैं तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, रिटर्न आपको बेटर मिलता है। नंबर 6 की बात करें लिक्विडिटी,
ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स पे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। 1 से 3 दिन में आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की कि आपका क्या इसमें टैक्स बेनिफिट्स है। तो ELSS जिसको बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 3 साल लॉक इन होता है और 1.5 लाख तक का बेनिफिट आपको ATC के अंडर में मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है फ्रेंड। नंबर 8 पॉइंट है SIP जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप छोटी छोटी अमाउंट 500 के शॉर्ट मतलब 500 से शुरू कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक आप इसको ले जा सकते हैं। नंबर 9 पॉइंट है मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी काफी रहती है। ये बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएट करने वालों के लिए और FD से ज्यादा रिटर्न चाहने वालों के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का भी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप 5,000 रुपए हर महीने 10 साल के लिए SIP करते हैं तो आपको एवरेज 12% रिटर्न मिलता है। तो मैच्योरिटी के टाइम पर अप्रॉक्स 11 लाख रुपए आपका बन सकता है, जबकि आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 6 लाख रुपए। मतलब अगर हम रिटर्न कंपैरिजन करें तो FD का आपको जो एवरेज रिटर्न है वो मिलता है 5 to 7% पर एनम, जबकि म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो अगर हम 3 चीजों में बाइफरगेट करें फ्रेंड्स, डेट फंड्स में 6 to 8% मिलता है, हाइब्रिड फंड्स में 8 to 10% मिलता है और इक्विटी फंड्स में आपको 12 to 15% तक का लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल सकता है। मतलब 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए अगर आप लगाएंगे तो FD में 6% के हिसाब से 3.2 लाख रुपीस आपको मिलेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको 12% के हिसाब से 9.6 लाख रुपए आपको मिल जाता है। डिफरेंस हुआ 6 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी, मतलब कि कितनी जल्दी आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं और कितने टाइम पर आता है। मतलब FD अगर आपको तोड़ना पड़ता है तो उसमें आपको टाइम के पहले अगर आप करेंगे तो उसमें पेनाल्टी आपकी लग जाती है, जबकि म्यूचुअल फंड में एनी टाइम विड्रॉल है, T+2 डेज इक्विटी में और T+1 डेज डेट फंड में आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं टैक्स की। FD में इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है, जितना कमाओगे आप उतना स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 1 लाख से ऊपर 10% तक आपका टैक्स लग जाता है। FD में टैक्स ज्यादा, म्यूचुअल फंड में टैक्स एफिशिएंट। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था FD और म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं कि किसको क्या चूज करना चाहिए। FD सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, रिटायर्ड लोग के लिए और इमरजेंसी फंड के लिए FD ज्यादा बेटर है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए और वेल्थ क्रिएट करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि 100% पैसा FD में या 100% पैसा म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, एक बैलेंस बनाओ। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो 30% आप FD फॉर सेफ्टी रीजन से लगा सकते हैं और 70% आप म्यूचुअल फंड फॉर ग्रोथ रीजन से लगा सकते हैं। तो दोस्तों FD और म्यूचुअल फंड दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। FD सेफ्टी के लिए बेस्ट है, लेकिन इन्फ्लेशन के बात करें तो उसमें उसको ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बना सकता है आपका, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और रिस्क जरा सा इसमें आपको होता है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपकी जरूरत क्या है, सेफ्टी या ग्रोथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगला मिथ तोड़ने के लिए। तब तक थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।